पूतू, कल हम लोगों ने कक्षा 11 में 7वां पैरा पढ़ा था। आज हम लोग 8वां पैरा पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में। 7वें पैरा को स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई डिसाइड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। राइटर कहता है कि जब मैंने अब्रॉड माने विदेश जाने के लिए, डिसाइडेड माने निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडीज माने आगे की शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए, आई वाज श्योर मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट कि मेरी दादी माँ परेशान होंगी। जब लेखक ने उच्च शिक्षा के लिए या फिर कहें आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, तो लेखक ने अपने मन में सोचा कि निश्चित रूप से उसकी दादी अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अवे माने दूर, क्योंकि मैं उनसे 5 वर्षों के लिए दूर हो जाऊंगा, इसलिए वह अपसेट होंगी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और दूसरी पहली चीज़ ये थी, लेखक कहता है इसलिए अपसेट के बारे में सोचता था क्योंकि वह 5 साल तक उनसे दूर रहेगा, इसलिए अपसेट होंगी। और एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह बहुत बूढ़ी थी, वापस आने तक बचेंगी, जीवित रहेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन लेखक की दादी को ऐसा विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेखक की दादी सेंटिमेंटल माने भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द स्टेशन, वह मुझे माने लेखक को छोड़ने के लिए स्टेशन तक आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। स्टेशन तक लेखक की दादी छोड़ने गई, लेकिन ना ही कोई बात की और ना ही कोई भावनाओं को प्रकट किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ प्रार्थना के लिए चल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, उनकी उंगलियां माला फेरने में लगी थी। रोजरी माने माला, बीट्स माने फेरना। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और शांति से उन्होंने लेखक के मस्तक को, मत्थे को चूमा। व्हेन आई लेफ्ट, लेखक कहता है जब मैंने अपनी दादी को छोड़ा, आई चेरिस्ट, चेरिस्ट माने सुरक्षित रखना, संभाल कर मैंने रखा है। मुइस्ट इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स माने छाप, मुइस्ट माने नम। परहैप्स लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, लास्ट माने अंतिम, साइन माने चिन्ह या प्रतीक, फिजिकल माने शारीरिक, कॉन्टेक्ट माने स्पर्श का बिटवीन अस। जब लेखक ने दादी को विदा किया, दादी ने लेखक को विदा किया या लेखक ने दादी को छोड़ा, तो स्टेशन पर दादी ने लेखक के मत्थे को चूमा। वही निशान उसके साथ 5 वर्षों तक बाहर रहा। अब हम लोग 8वां पैरा पढ़ रहे हैं पूतू, 9वां पैरा पढ़ रहे हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, 5 वर्षों बाद लेखक वापस आ गया अपने घर। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, पुनः दादी को स्टेशन पर मिला। जब लेखक आया तो उसे लेने के लिए दादी गई। शी डिड नॉट लुक ए लेडी, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, लेखक कहता है कि उसकी दादी एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिखी। मतलब 5 साल लेखक नहीं रुका तो उसने सोचा दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी, लेकिन उसकी दादी उससे एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी। शी हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी लेखक की दादी के पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। मतलब जब गया था तब भी कुछ नहीं बोली थी, आज भी कुछ बोल नहीं रही हैं। व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और लेखक की दादी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, माने उसे गले लगा लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, लेखक कहता है उन्होंने गले लगा लिया, वह प्रार्थना कर रही थी, उसको मैं सुन सकता था, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, लेखक कहता है मेरे आने का जो पहला दिन था, जिस दिन मैं वापस आया, पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, मेरी दादी के खुशमय समय स्पैरो माने चिड़ियों के बीच में बीता। मतलब जिस दिन लेखक आया उस दिन भी दादी के व्यवहार में, बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनका समय उसी तरह से खुशी के साथ चिड़ियों के बीच बीता। हुम सी हर फेड लॉन्गर, फेड माने पेट भरना, जिनका उन्होंने पेट भरा, यानी जिन्हें उन्होंने
क्या नाम जो है दाने या कहते रोटी के टुकड़े खाने के लिए दिए। एंड फ्री बोलस रिप्यूक्स, और उन्हें पक्षियों को डांटा, फटकारती रही। मतलब जैसे पक्षी जब खाने आते थे तो कोई पैर पर बैठता था, पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था, पिछले पैरा में, या कोई उनके कंधे पर बैठ जाता था। इस प्रकार उनको दाना खिलाया और उनको डांटा। ये पोतू हम लोगों का 8वां और 9वां पैरा कंप्लीट हुआ। आज इतना ही पढ़ेंगे।